महाप्रभु, हम आज का विषय सुन रहे हैं भले का चार दिन है जिंदगी, हंसी खुशी से काट लो। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी से काट लो। मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबका बांट लो। 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी से काट लो। मत किसी का दिल दुखाओ, दर्द सबका बांट लो। एक नेकी के सिवा कुछ साथ जाता है नहीं। एक नेकी के सिवा कुछ साथ जाता है नहीं। कर भला होगा भला, कर भला होगा भला, ये गांठ मन में बांध लो। कर भला होगा भला, ये गांठ मन में बांध। आप सबका भला कीजिए, सबके में आपका भला। हमारे जितने भी तीर्थंकर बनने वाले भव्य जी हैं, वे सभी तीर्थंकर बनने से पहले इन्हीं भावनाओं का चिंतन करते हैं। आज की भावना है वैयावृत्य भाव। कहते हैं निश्चिदिन वैयावृत्य करैया, सो निश्चय भव नृत्य रही। जो निश्चिदिन मतलब सुबह शाम दिन रात वैयावृत्ति करते हैं, किनकी करते हैं? जिनको आवश्यकता है। ऐसे आचार्य, उपाध्याय, मुनि, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, एलिका आदि इन जो वैयावृत्ति करते हैं, इस वैयावृत्ति करने वाले ही इस संसार को पार करते हैं। इसलिए अपने कल्याण के लिए हमें निरंतर दूसरों का भला करना है, क्योंकि सबके भले में अपना भला है। यदि हम सबका भला चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, तो सबका भला करें। सबकी भलाई में अपनी भलाई है। ध्यान रखें कि ये सारा संसार परोपकार के ऊपर ही चल रहा है। कहा जाता है परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकार के लिए वृक्ष फलते हैं। और परोपकाराय सतां प्रवृत्त्या, परोपकार के लिए सज्जन प्रवृत्ति होती है। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे। 18 पुराण लिखने पर किसी ने उनको पूछा कि वेद व्यास जी, आपने 18 पुराण लिखे हैं, इतना ही पास समय नहीं है पढ़ने का, तो आप हमें इतना बताइए कि आपके 18 पुराण का सार क्या है, थोड़े में बता दीजिए। तो महर्षि वेद व्यास ने कहा, पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पीडनम्। 18 पुराणों में व्यास का इतना ही वचन है कि परोपकाराय पुण्याय, जो दूसरों का परोपकार करता है उससे ही उसके पुण्य संचय होता है। पापाय परपीडनम्, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप का बंध होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। इससे बड़ा परहित के सम्मान कोई धर्म नहीं है। तीर्थंकर भगवान इन्हीं भावनाओं को भाते हैं। प्राणी मात्र कल्याण की होती है। वे मन से, वचन से, कर्म से निरंतर प्रत्यक्ष या परोक्ष में भव के अंदर में प्रविष्टि की सेवा करते हैं। आचार्यों की वैयावृत्ति करते हैं, उपाध्याय भगवंतों की सेवा करते हैं, मुनिराजों की खूब सेवा करते हैं, उन्हें आहार देते हैं, उनके साथ विहार करते हैं, उनको औषधदान करते हैं, उनकी वैयावृत्ति करते हैं, आर्यिका माता जी की सेवा करते हैं, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं की सेवा करते हैं। इसी पुण्य से वह आगे जाकर के तीर्थंकर जैसे महान पुण्य फल को पाते हैं। और जब तीर्थंकर बनते हैं तो तीर्थंकर बनने पर भी उनका खून सफेद क्यों होता है? अपन होते हैं तीर्थंकर बनने से अनेक भाव पहले उनका खून सफेद नहीं होता है, लेकिन तीर्थंकर पद पाते ही तीर्थंकर भगवान का सारा खून एकदम व्हाइट होता है, ब्लड सफेद होता है। क्यों? आपने देखा है कि संसार में जो स्त्री जब तक स्त्री पर्याय में होती है तो स्त्री मात्र होने से उसके स्तन में दूध नहीं आता है।
पर जब वह स्त्री 9 माह संतान गर्भ धारण करती है और उसके पश्चात जब वह संतान को जन्म देती है, तो जन्म के साथ ही उस संतान के मृत्यु से, उसके प्रति वात्सल्य होने से मां के स्तन में ऑटोमेटिक दूध आ जाता है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो तिर्यंज हो, हर एक स्त्री के साथ यही होता है। लेकिन वो स्त्री, उसका सिर्फ अपने संतान के प्रति प्रेम और स्वास्थ्य होता है, इसलिए उसका सिर्फ दूध सफेद होता है। पर तीर्थंकर भगवान जगत माता बन जाते हैं, वो सारे संसार का भला चाहते हैं, हर एक के प्रति उनका वात्सल्य भाव आ जाता है। इस कारण से उनका खून पूरा खून ही सफेद हो जाता है, दूध के समान अमृत बन जाता है। इसलिए महान भावों, हर एक धर्म में परोपकार को श्रेष्ठ कहा है। भगवान महावीर स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, वह भी कहते हैं परोस परोपग्रहो जीवाना, अर्थात जीव जीव का परस्पर उपकार करें। यदि हम सबकी भलाई सोचते हैं तो सबका भला सोचने में हमारा भला सबसे पहले होता है। ध्यान रखिए, संसार में रावण भी है, राम भी है, कृष्ण भी है, कंस भी है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कृष्ण या राम भलाई के आदर्श है, कमठ भी है, पारसनाथ भी है। पारसनाथ भलाई के आदर्श है, उनने सबका भला किया, किसी ने उनका बुरा किया तो उन्होंने सबका भला किया। लेकिन कमठ ने हर भाव में भगवान पार्श्वनाथ का बुरा किया। भगवान पार्श्वनाथ कभी सांप बनकर, कभी अजगर बनकर, कभी भीड़ बनकर, कभी शिकारी बनकर, कभी शेर बनकर, कभी बाघ बनकर, उसने जब भी मनुष्य पर्याय भगवान आए, उसने आकर डसा, उनके प्राण हर दिए। उसने प्राण तो हर दिए, उनको दबाना चाहा, पर उसने जितना दबाना चाहा, भगवान ने सबका भला सोचा, इसलिए भगवान और ऊपर उठते गए। संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं सुपारी की तरह। सुपारी अंदर से भी कठोर होती है और बाहर से भी कठोर होती है। ऐसे लोग पत्थर दिल कठोर लोग होते हैं, जो किसी का भला नहीं सोच सकते, अपना भला भी नहीं सोचते, तो किसी का भला नहीं सोच सकते। और बेर होता है, वो बेर बाहर से होता है, अंदर से कठोर होता है। बार बार कल्पना पाटनी जी के माध्यम से भगवान शांतिनाथ जी को देख रहे हैं, अंदर गिरी के शांतिनाथ जी। ये भगवान भी भले का श्रेष्ठ उदाहरण है। बेर बाहर से बहुत सॉफ्ट दिखता है, पर अंदर से कठोर होता है। ऐसे व्यक्ति माया भी होते हैं, बाहर से बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, सॉफ्ट रखते हैं, पर अंदर से पत्थर दिल होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो नारियल की तरह होते हैं। नारियल बाहर से बहुत कठोर होता है, पर अंदर में बहुत मीठा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। यदि खोले तो अंदर मीठा पानी निकलता है। ऐसे लोग संत पुरुष होते हैं, सज्जन प्रवृत्ति के लोग होते हैं। पर कुछ और उनसे ऊपर होते हैं, संत से ऊपर होते हैं, जो किशमिश के समान होते हैं। किशमिश हमेशा बाहर से भी सॉफ्ट होती है, अंदर से भी सॉफ्ट होती है। किशमिश ऊपर से भी सॉफ्ट है, नीचे से भी सॉफ्ट है, अंदर से सॉफ्ट है, बाहर सॉफ्ट है। किशमिश का हर कण कण उसका मिठास से भरा हुआ है। यदि किशमिश को परेशान कोई सुई किशमिश में चली जाए, तो जब सुई बाहर से निकलती है, तो बाहर सुई भी उस किशमिश की मिठास को लेकर ही बाहर आती है। इस प्रकृति के हमारे भगवान तो तीर्थंकर भगवान होते हैं, जो सबका भला करता है, जो हमेशा वैयावृत्ति करता है, परोपकार करता है। उस भला करने वाले का कभी कोई 3 काल में बुरा नहीं कर सकता। इसलिए ईसा मसीह ने कहा, सर्व की ह्यूमिलिटी, सर्व टू गॉड, अर्थात मानव की सेवा सीधी परमात्मा की सेवा है। आपने सुना होगा कि कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे। पांडु की सिर्फ 5 संतानें हुई और धृतराष्ट्र की 100 संतानें थी, पर हमेशा वो 500 पर भारी पड़ते थे। एक दुर्योधन ही हमेशा करता था
और सारे उसके पीछे चलते थे, और वहां भीम और अर्जुन उससे हमेशा पूरे 100 कौरव घबराते थे। सबसे अधिक उनको भय भीम से था। इसलिए दुशासन दुर्योधन ने अपने मामा की कुटिल चालों से चल करके एक दिन, जब छोटा सा वह भीम था, उसका काम करना था, और इसके लिए उसे मिठाई का प्रलोभन दिया कि भीम भैया, आज हमने आपके लिए बहुत अच्छी मिठाई बनाई है, बहुत अच्छी खीर बनाई है। और भीम को खीर बहुत पसंद थी। भोला था, छोटा था, मुश्किल से 10-12 साल का था। तो वह उनके लालच में आ गया, और दुर्योधन ने भीम को खाने के लिए पूरा भगोना भर के अच्छी मीठी खीर दी। और जैसे ही भीम ने खीर खाई, खीर खाते ही वह बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। उन्हें समझ लिया कि भीम का काम तमाम हो गया, क्योंकि हमने इस खीर में काल विष मिलाया है। अब ये नहीं बचेगा, कोई नहीं बचा सकता है इसको। फिर हम पांडवों को आराम से जीत लेंगे। और जिस चटाई पर वह भीम बैठे थे, उसी पर उसको लपेट करके उसे गहरी नदी में उतार दिया गया, गंगा नदी के प्रवाह में बहा दिया गया, और बहुत गहरी नदी के अंदर में भीम चले गए। लेकिन अंतर मुहूर्त बाद ही जब भीम को होश आया, तो और अधिक बलशाली होकर के बाहर निकल करके आए। और जब वो तैर करके बाहर आए, तो दुर्योधन, दुशासन, 100 कौरव भौचक्के के रह गए, अचंभित रह गए कि हमने तो ऐसा विष दिया था कि जिस विष को पीने के पश्चात, लेने के पश्चात, उसको स्पर्श करने के पश्चात कोई बच नहीं सकता। ये भीम कैसे बच गया? और ये बात होते होते जब युधिष्ठिर को पता चली, कुंती को पता चली, अर्जुन को पता चली, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भीम ने आखिर ऐसा क्या किया है कि इसने काल को विष को पचा लिया। वह एक मुनिराज के पास में गए, मुनिराज से पूछा कि हे मुनिवर, हमें आप बताएं कि भीम ने ऐसा कौन सा पुण्य संचित किया है जिसके कारण से इसने काल कूट विष को भी पचा लिया। जहर पाइजन को जिसे स्पर्श करने से व्यक्ति मर जाता है, भस्म हो जाता है, इसने कैसे पचा लिया? तब मुनिराज ने कहा कि मात्र पचा ही नहीं लिया है, इसने उस जहर को खाने के बाद जिस काल को विष को मारने के लिए, इसके जीवन को समाप्त करने के लिए इसको विष दिया गया था, इसने उसको पचा करके 100 हाथी का बल प्राप्त कर लिया। 100 हाथी का। अर्जुन ने पूछा है भगवान, ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण से इसने ऐसा फल पा लिया है? उस समय मुनिराज ने कहा कि इस भीम ने पूर्व पर्याय में अनेक अनेक मुनियों की खूब वैयावृत्ति की है, खूब उनके हाथ पैर दबाए, खूब उनकी सेवा की है, और निरंतर इसने उनको खूब आहार दान दिया है, औषध दान दिया है। इस औषध दान के कारण से, आहार दान के कारण से और सेवा करने के कारण से ही इसको ये परम बल प्राप्त हुआ है। गुरु भक्ति परमौषधम कहा जाता है, गुरु की सेवा देती मेवा। जैन संस्कृति कहती है कि आप जितना जितना परोपकार करेंगे, जितना आप वैयावृत्ति करेंगे, जितना आप सेवा करेंगे, उतना ही आपके अंदर में विल पावर बढ़ती जाएगी, आपका पुण्य बढ़ता जाएगा, आप स्वयं जगत में प्रसिद्ध हो जाएंगे। ऐसे अनेक अनेक महापुरुष हो चुके हैं। मदर टेरेसा का नाम आपने सुना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आपने नाम सुना है, विष्णुपाल मुनिराज का आपने नाम सुना है। विष्णुपाल मुनिराज इसी वात्सल्य अंग में परोपकार प्रसिद्ध हुए हैं। मान भावों, परोपकार और पर पीड़ा से बड़ा पाप नहीं है। परोपकार कहता है कि आपसे जितना बने उतना परोपकार कीजिए। यदि परोपकार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पर अपकार मत कीजिए, किसी का अपकार, किसी का तिरस्कार मत कीजिए। जितना बने उतना दूसरों का उपकार कीजिए। कर भला होगा भला। यदि हम दूसरे का भला करते हैं, परोपकार करते हैं, तो प्रकृति भी, यहाँ तक के स्वर्ग के देवता भी आकर के आपका साथ देते हैं, आपकी भक्ति करते हैं। आप लोगों ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा।
चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने बचपन से ही संघर्ष देखा और उस संघर्ष में वे तपते गए। इसलिए क्योंकि बचपन से ही उन्होंने संघर्ष देखा था, इसलिए राज्य के प्रति उनमें कोई लिप्सा नहीं थी। चाणक्य के शासन में, चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने इस संपूर्ण भरत क्षेत्र को एक सूत्र बांधा और वे भरत क्षेत्र के पूरे भारतवर्ष के मुकुटबद्ध सम्राट हुए। जैन संस्कृति में वो अंतिम दिगंबर जैन सम्राट थे जिन्होंने संपूर्ण भारत अखंड रूप से राज्य। गुप्त जिस समय उन्हें प्रसंग मिला वैराग्य का, उन्होंने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी उज्जैन बनाई। पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी, पटना उनकी राजधानी थी और उज्जैन की राजधानी उन्होंने बनाई। उज्जैन में आकर रहने लग गए और एक समय उज्जैन में यहाँ पर लगभग 24,000 मुनियों का संघ आया। उस समय के आचार्य अंतिम शुद्ध केवली आचार्य भद्रबाहु स्वामी थे। वे 24,000 मुनि जब उज्जैन में आए, उस समय ही सम्राट चंद्रगुप्त ने एक स्वप्न देखा। एक भयानक सर्प जिसके 12 फणे हैं और वे फणे मुख उसके खुले हुए हैं और लाखों जीव उसके सर्प के मुख में समाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। ये भयानक स्वप्न देख करके चंद्रगुप्त उठे। सुबह सुबह भद्रबाहु स्वामी के पास में गए और पूछा कि भगवान ये स्वप्न क्या है। इसके अलावा और 16 सपनों ने देखे थे। इन सपनों का फल भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि अभी बहुत जल्दी उत्तर भारत में 12 साल का भीषण अकाल पड़ने वाला है और इस भीषण दुष्काल में हजारों लाखों लोग काल कवलित हो जाएंगे, कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। जैसे अभी कोरोना महाव्याधि चल रही है, ये दुष्काल है, अकाल है, कोई दवाइयां काम नहीं कर पा रही हैं और जिनके पुण्य प्रबल हैं, जिनके साथ में दुआएं चल रही है, जो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, निर्भीक हैं, वे सभी बचते जा रहे हैं। माधव चंद्रगुप्त सम्राट ने सुना तो वह विरक्त होकर के अपने पुत्र को राज्य देकर के मुनि बन गए और मुनि बनकर के भद्रबाहु स्वामी के साथ उन्होंने उज्जैन से दक्षिण भारत की ओर विहार किया। 12,000 मुनि उज्जैन से दक्षिण भारत की ओर गए और जाते जाते श्रवणबेलगोला में पहुंचे, जहां विंध्यगिरी है और इंद्रगिरी है, बाद में चंद्रगिरी बन गई। तो वह चंद्रगिरी पर्वत पर भद्रबाहु स्वामी पहुंचे और वहां पहुंचते उनको आकाशवाणी हुई कि आप यहीं ठहर जाएं, संघ को जाने थे। उन्होंने जान लिया कि मेरा अंत निकट आ गया है। इस कारण से भद्रबाहु स्वामी ने विशाखाचार्य जी के नेतृत्व में 12,000 मुनियों को और आगे द्रविड़ देश की ओर भेज दिया कि आप जाइए, यहीं रुकता हूं। उस समय चंद्रगुप्त मुनिराज जो सम्राट चंद्रगुप्त थे, उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपके पास ही रहूंगा। भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि नहीं, मुझे सल्लेखना समाधि देनी है, ये जंगल है, तुम्हारी व्यवस्था नहीं बनेगी, जंगल में कोई आहार की व्यवस्था नहीं बनेगी, इसलिए तुम जाओ और संघ के साथ चले जाओ। चंद्रगुप्त ने कहा नहीं, मैं संकल्प कर चुका हूं कि मुझे अपना जीवन आपके चरणों में बिताना है। दीक्षा लेकर के मुझे मात्र अभी 4 महीने हुए हैं, कम से कम 12 साल हर एक शिष्य को गुरु के पास रहना चाहिए। हर एक शिष्य को गुरु के पास दीक्षा लेकर कम से कम 12 साल रहना चाहिए। इसलिए मैं जिन आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे रहने का मौका दीजिए, मैं आपकी वयोवृत्ति करने के लिए, सेवा के लिए आपको सुनना चाहता हूं। और जब बहुत आग्रह भद्रबाहु स्वामी से चंद्रगुप्त मुनिराज ने किया तो भद्रबाहु स्वामी ने आज्ञा दी और संघ चला गया। अब यहाँ चंद्रगुप्त मुनि अपने गुरु भद्रबाहु स्वामी की सेवा वयोवृत्ति करते हुए वहीं पर रहने लग गए। 1 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, वयोवृत्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परंतु न आहार है न पानी। भद्रबाहु स्वामी ने सोचा कि अभी नव दीक्षित मुनि है और अभी इनको और लंबा जीना है, मेरा तो समाधि का समय है, पर इनका तो अभी जीना है,
इसलिए उन्होंने कहा कि हे चंद्रगुप्त, तुम आहार करने जाओ। मुनिराज ने कहा, भगवान ऐसे व्यावान जंगल में, घने जंगल में आहार कहाँ से मिलेगा? भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि हमारे यहाँ पर कांतारचर्या का विधान है। कांतारचर्या अर्थात जंगल में आहार की वेला में आप जाइए, विचरण कीजिए, घूमिए, और यदि कोई प्रधान करे तो आहार कर जाइए, वरना लौट आइए, जाइए। वैयति करने वाले मुनि चंद्रगुप्त जी उसी वयोवृत्ति की भावना से रहते हुए, गुरु आज्ञा का पालन करते हुए, वह पहले दिन पूर्व दिशा में आहार करने के लिए गए। जब पूर्व में गए तो कुछ दूर जाने के पश्चात उन्हें विशाल नगर दिखलाई दिया, और नगर में एक भी इंसान नहीं था। वह लौट करके आ गए। वहां सामान था, हर एक घर के बाहर खूब सारी मिठाइयां, नमकीन, पकवान, फल आदि रखे हुए थे। थालियां रखी हुई थी, सोने की थालियां थी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि दिगंबर मुनि कभी उठाकर अपने हाथ से थाली में से नहीं खाते। दिगंबर मुनि तो कर पात्र में ही जब नवदभक्ति से आहार दिया जाए तभी लेते, इसलिए लौट आए। दूसरे दिन गुरु आज्ञा से दक्षिण दिशा में गए। साउथ दिशा में जाने पर उन्हें नगर दिखाई दिया और बहुत सारे हाथ दिखलाई दिए। आवाज आ रही थी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। आहार जल शुद्ध, पर हाथ दिख रहे थे, हाथों में थाल दिख रहे थे, फल दिख रहे थे, पर इंसान नहीं थे। इसलिए महाराज लौट कर आ गए और पूर्व दिशा में इंसान था, जलविहीन नगर था, और दक्षिण दिशा में आज गया तो यहाँ पर एक भी इंसान नहीं था, पर हाथ दिख रहे थे, मन की आवाज लौट के आ गया। गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा। अब तीसरे दिन गुरु आज्ञा से चंद्रगुप्त महाराज पश्चिम दिशा में आहार करने गए। जब पश्चिम में आहार करने गए तो वहां पर देखा कि नगर है, एक सुंदर सा महल है। महल के बाहर ही मिठाइयां रखे हुए हैं, चंदवा लगा हुआ, सारे पाटे चौकी सब लगे हुए हैं, है, और कोई भी इंसान नहीं है, पर एकमात्र स्त्री, एक लेडीज, एक महिला कर रहा है। एक करके चंद्रगुप्त महाराज लौट कर आए, जो कि एक दिगंबर मुनि कभी एक अकेली स्त्री से पड़क नहीं सकते। हाँ, यदि वहां पर अनेक श्रावक खड़े हुए हैं तो भी एक स्त्री से अकेले पड़कना साधु के लिए मुश्किल है। इसी प्रकार से आर्यका माता जी अकेले एक पुरुष से नहीं पड़क सकती। जैसे आचार्य, उपाध्याय, मुनि अकेले एक महिला से नहीं पढ़ सकते हैं, इसी प्रकार से एलक शिक्षक भी अकेले एक महिला के पास नहीं जा सकते। इसी प्रकार से आर्यका, शुलक, चुलिका, वह भी अकेले एक के पास नहीं जा सकते। हाँ, धर्म तीर्थ है या धर्मशाला है, वहां पर पूरा संघ है, लोग हैं, शावक कुछ अंदर खड़े, कुछ बाहर खड़े हुए हैं, दिखलाई दे रहे हैं, वहां एक का दोष नहीं आता है। लेकिन जहां कोई भी नहीं है, अकेले एक ही चंद्र ले जाने वाली स्त्री है, वहां निराज नहीं पड़ते। इसी प्रकार से मुनियों को, आचार्यों को ये निर्देश दिया गया है कि वह कमरे में अकेली एक स्त्री से, अकेली एक कारिका से बात नहीं कर सकते। कम से कम 2 महिलाएं वहां पर होनी चाहिए। महान प्रभु चंद्रगुप्त महाराज लौट कर आ गए और सारी घटना उन्होंने बता दी। गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा। अब 4th डेज वे महाराज नहीं किया। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मैं छोटा हूं, मेरा कर्तव्य है। पर उनके मन में विकल्प था, विशाखाचार्य के साधु मन में विकल्प था कि इतने घने व्यावान जंगल में, जहां एक भी गांव आसपास नहीं है, एक भी इंसान नहीं है, वहां एक चंद्रगुप्त मुनिचर्या कैसे पालन कर रहा है।
हो सकता है कि जंगल के फल फूल खा करके जी रहा हो, मुनि धर्म को छोड़ दिया हो, नाम का मुनि हो, इस कारण से शंकास्पद होकर के उन्होंने नमस्कार नहीं किया। लेकिन चंद्रगुप्त मुनि ने कोई बुरा नहीं माना, उन्होंने तो अपना कर्तव्य किया। रात्रि भर संत वहां पर रहा, गुरु की चरण समाधि पर निश्चित क्रिया की, गुरु के पास रहा, वहीं गुरु चरणों के पास ध्यान साधना करते रहे। और प्रातः काल होने पर विशाखाचार्य आदि 12,000 मुनि अपने पूरे संघ के साथ विहार करने लग गए। तो चंद्रगुप्त महाराज ने कहा कि हे भगवान, आपसे निवेदन है कि आप चलकर आए हैं, यहाँ पास में नगर है, आप वहां पर आहार करके ही जाइए। तब लोग आश्चर्य हुआ, अच्छा नगर है, कहाँ है? उत्तर दिशा में है। और चंद्रगुप्त महाराज अपने साथ 12,000 मुनियों को और पूरे संघ को लेकर वहां पर गए। बोले जहां हम आज आहार करके आए थे, मैं कमंडल आ गया था, और मैं कमंडल लेने के यहाँ पर गया तो देखता हूँ पूरा नगर ही नहीं है, एक खूंटी पर, एक वृक्ष पर मेरा कमंडल टंगा हुआ है। मतलब हमारा आहार किसी और ने कराया है। विशाखाचार्य जी समझ गए कि यह सब कुछ चंद्रगुप्त के पुण्य से हुआ है। ये संस्कृति का पहला ये उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस चंद्रगुप्त मुनिराज ने ऐसा कोई पुण्य संचित किया है जिस पुण्य के कारण से आज इस पंचम काल में देवों ने आकर के आज इन मुनियों का सत्कार कराया। इसलिए चूंकि देवों ने आहार कराया है, हमने देवों का आहार लिया है, इसलिए प्रायश्चित लेना होगा। और जब विशाखाचार्य जी ने चंद्रगुप्त मुनिराज को ऑपरेशन प्रायश्चित किया, उस समय सबने स्तुति चंद्रगुप्त की कि यह इसकी गुरु भक्ति का परिणाम है, इसकी वैवृत्ति का परिणाम है। इसने किसी प्रकार का आगे पीछे नहीं सोचा, वो निस्वार्थ भाव से अपने गुरु की सेवा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। तो देवताओं ने आकर के भी इसकी सहायता की। इसलिए कहा जाता है भले का भगवान, जो सबका भला करता है संसार की निश्चित रूप में भला है। आज इसी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि हमारे पास शक्ति है, यदि हमारे पास में ज्ञान है, तो अपने ज्ञान से हम परोपकार करें। ज्ञान देकर परोपकार करते हैं। आपके पास में शक्ति है, दूसरों की रक्षा करके आप परोपकार कर सकते हैं। आपके पास में धन है, तो धन से आप दूसरों को परोपकार कर सकते हैं। इसलिए किसी ने कहा है, किसी व्यक्ति ने कहा है, आपके लिए संदेश है कि तन से सेवा कीजिए, सेवा कीजिए, मन से भले विचार। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। आज यदि आज संपूर्ण देश में जहां करीब करीब 7 अरब की जनसंख्या है, इस जन हम देखेंगे तो जैन लोग मात्र मुट्ठी भर है। पूरे विश्व के मिलाकर के करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास जैन होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन सर्वे हुआ है, ये 2008 का सर्वे है कि सबसे अधिक यदि टैक्स देते हैं तो जैन ही देते हैं। क्यों? क्योंकि जैनों के पास में ऐसा पुण्य है, वो परोपकार में लगे रहते हैं। कौन सा परोपकार? कि जब भी हमारे नगर में साधु आते हैं, मुनिराज आते हैं, तो हम मुनिराजों के लिए निरंतर हम उनके लिए आहार देते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, गुरु का आशीष पाते हैं। और जिसके ऊपर गुरु का हाथ, उसको देखिए, गुरुओं को आहार दान देने के कारण से आपका ऐसा पुण्य संचित होता है, जिस पुण्य से आप निरंतर वो अंतराय कर्म का निवारण करके आप सुखी और संपन्न होते हैं। तो आज का दिन परोपकार का दिन है, वैयावृत्ति का दिन है। हम अपने जीवन में संकल्प करें कि हमारे नगर में साधु आते हैं तो हम उन साधु की वैयावृत्ति करें। तन से सेवा कीजिए,
और जितने भी साधु संत ऋषि मुनि हैं उनके प्रति हमारे मन के प्रति भले विचार आने चाहिए, कभी उनके लिए बुरे विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए। और धन से, यदि आपके पास धन है तो धन देकर के उपकार कीजिए। जैसे कल आपने देखा संजीव कांतिलाल जवेरी, उन्होंने मुझको नहीं देखा, मैंने उनको नहीं देखा। हो सकता है 2004 में उन्होंने जब लाखों लोग वहां पर शेरवाल में थे आचार्य सुभाषारी समाधि में, तो उन्होंने मुझको देखा हो, लेकिन उनको पता चला कि आचार्य गुप्ती नंदी संघ के साथ जंगल में बैठे हुए हैं, तो जंगल में हैं इस कारण से उन्होंने चतुर्मास के लिए कहा गुरुदेव मैं तन मन से तैयार हूँ, मुझसे जितनी शक्ति बनेगी मैं लगा रहूंगा। इसी प्रकार से आज जो जिन्होंने दीप प्रज्वलन किया है, चंद्रकला देवी बढ़ जाते, नीलेश जी बढ़ जाते, सपना बढ़ जाते, ये छावनी का जो परिवार है ये बहुत अच्छे हैं। इनने भी चातुर्मास में अपना विशेष योग किया कि आप जंगल में बैठे हुए हैं और हमारा तन मन धन आपके लिए समर्पित है। इसलिए महासभा ऐसे लोगों से भी प्रज्वलन करा रही है, जैनब चैनल, पारस जी लोहाड़, नितिन जी नखाते, ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं जो जंगल में रहने वाले साधुओं के लिए, जहां कोई नहीं है वहां पर जो तन मन धन से सेवा में लगा हुआ है उसी को आज मौका दिया गया है। उसके बदले कोई एक नया पैसा महासभा उनसे नहीं ले रही है। जैनब चैनल, पारस लोहाड़े, महासभा, नितिन जी नखाते, प्रवीण जी लोहाड़े एक बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं, यही परोपकार का है। जैनब चैनल चलाया जा रहा है, ये परोपकार के लिए चलाया जा रहा है। और मैंने देखा जिस समय चैलेंज शुरू हो रहा था तब पारस जी लोहाड़ी जी आप प्रवचन आना चाहिए, नितिन भैया बोले गुरुदेव आपका प्रवचन सब जगह आना चाहिए। हमारे संजय पापड़ीवाल जी ने भी कहा था, लेकिन ये जंगल है, इसमें कनेक्टिविटी मिलेगी नहीं मिलेगी, कई बार नहीं मिलती है। लेकिन देखिए आपने सोचा तो औरंगाबाद के सांसद चंद्रकांत जी खैरे जो कि एक अजय सांसद है, उसके बावजूद भी उनको पता चला कि गुरुदेव ऐसा काम करने जा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत जियो ऑफिस में फोन किया कि आप अपनी ओर से वो कनेक्टिविटी बढ़ाइए। और जियो ऑफिस से जो हमारे अच्छे इंजीनियर हैं हितेंद्र जी और एक सचिन यादव, इन लोगों ने डॉक्टर सतीश लोहाड़े के कहने पर यहाँ आकर के दौरा किया। डॉक्टर सतीश लोहाड़े बहुत अच्छा पुण्य संचय कर रहे हैं कि उन्होंने भी बताइए गुरुदेव यहाँ से परोपकार के काम कर रहे हैं, यहाँ के माध्यम से गुरुदेव इस तरह का प्रवचन दे रहे हैं, मंत्र जाप दे रहे हैं जिसके माध्यम संपूर्ण विश्व के लिए दुआएं कर रहे हैं, इसलिए आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। और जियो कंपनी के माध्यम से कनेक्टिविटी मिली, ये सारे काम परोपकार के लिए। मैंने भी सोचा कि जब इतना सब कर रहे हैं तो मुझे भी आपके लग जाना चाहिए, इसलिए हम लोग ने काम किए हैं, परोपकार किए हैं, प्राणी सेवा के लिए, जीव दया के लिए। इस हमारे जो संस्था अध्यक्ष थे सुनील जी का मार्गदर्शक में अच्छे हमारे फाउंडर प्रकाश जी अजमेरा और संपूर्ण सेवा समिति के जो मेंबर हैं, इन सबने मिलकर के मानव सेवा और जीव दया के लिए धर्म की स्थापना की है। आप यहाँ पर सबसे पहले संत निवास है जिसमें साधु संत रहे, और जो गाय कत्ल खाने में जाने वाली हैं, जिनको मारा जा रहा है, ऐसे कत्ल खाने वाली गायों को बचा करके, जो कोई किसी काम की नहीं है, जो दूध नहीं दे सकती है या संतान को नहीं जन सकती है, इसलिए जो बूढ़ी बाड़ी गायें हैं उसमें कुछ बेकार गायें हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है और निरंतर यहाँ पर उनको गुमराह संपूर्ण देश के भक्तगण, सारे प्राणी मात्र आज इस परोपकारी काम में आज लगे हुए हैं। नागपुर, औरंगाबाद, अडोल, अंबड़, जामखेड़, देवलपुर, राजा, नांदगांव, नासिक, हरियाणा, जितने भी लोग जहाँ के जहाँ पर मैं गया हूँ, ये सभी लोग जानते हैं कि परोपकार का महान कार्य है। परोपकार में सभी लोग तन से, धन से, धन से, शक्ति अनुसार लगे हुए हैं। जिन जिनने परोपकार यज्ञ में अपना एक कण भी लगाया है, उनके लिए मेरा आशीर्वाद है कि आप परोपकार करते हुए इस महान परोपकार के रूप में लग करके अपनी आत्मा को बना रहे। आप भी सभी लगे रहें। साधु संतों का शरीर परोपकार के लिए होता है। हमारे आचार्य ऋषि दिन रात आपके उपकार लगे हुए हैं, तो आप भी उनकी सेवा में लगे रहें और पुण्य संचय करते रहें। इसी मंगल कामना के साथ लोही समय सनातन जैन धर्म की और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, अपने जीवन को श्रावक के संस्कारों सजाने के लिए मैं फिर आपसे आह्वान करता हूँ। एक फॉर्म बहुत जल्दी आपके पास में आने वाला है। आगामी 23 अगस्त से 1 सितंबर तक परिश्रम महापर्व चलेगा, तो आप अपने घर में रहते हुए भी
व्यापार करते हुए भी, नौकरी पर जाते हुए भी, एक समय को सेट करते हुए आप कैसे इस प्रकार से अपने आप को आप धर्म के रास्ते पर लगा सकते हैं, कैसे आप श्रावण धर्म का पालन कर सकते हैं। उसका स्पेशल शिविर मात्र सुबह 5:30 से 6, फिर 6:30 से लेकर के 10, उसके बाद 4 से 5 और शाम को 6 से लेकर 7:30, इतना ही समय आपके लिए देना होगा। वो सब टाइम का बस बना आने वाला है, आप उसमें जुड़े और पुण्य संचय करें। चलिए बोलिए परम पूज्य जैनाचार्य गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय। जो प्रवचन होते हैं उस प्रवचन पर एक प्रश्न मंजूषा चलाई जाती है और उसके जो उपहार है परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से नखाते परिवार की ओर से दिए जाते हैं। मैं आदरणीय नितिन जी नखाते इनके बारे में कह दूं कि ये वर्तमान के भामाशाह है और परम पूज्य गुरुदेव के प्रति सदैव श्रद्धाणवत है। गुरुदेव ने कहा और नितिन ने सुना, बस ऐसा ही माहौल है। मैं पुनः नितिन जी के पास चलता हूँ और नितिन जी से निवेदन करता हूँ कि वे आगे के कार्यक्रम की प्रक्रिया पूर्ण करें। नितिन जी नखाते। ज्ञान अभी तक ज्ञानमूर्ति ज्ञान के प्रदाता आचार्य गुप्तीनंदी गुरुदेव के पावन चरणों में नमस्कार करता हूँ। धर्मस्नेही महानुभाव आचार्य ने वैयावृत्ति भावना पर आज एक बहुत सुंदर सा उद्बोधन हम सबको किया है और नागपुर में रहकर मुझे गर्व है कि शाम की जो वैयावृत्ति होती है, जो नागपुर में होती है, वो सुंदर सी और संपूर्ण दल बल के साथ में एक सुंदर सी वैयावृत्ति नागपुर में होती है और संपूर्ण भारत में वो प्रचलित है। अभी बहुत अच्छा नितिन जी बता रहे हैं। नागपुर में जब मैं था वहां पर 2018 में, तब वैयावृत्ति के लिए सबसे अधिक नागपुर में भक्त आते थे। लगभग 150, 200, 250 श्रावक पुरुष वर्ग करीब 9:15 बजे हमारे पास पहुंचते थे और नंबर से सेवा करते थे और खूब भक्ति के साथ, संगीत के साथ नाचते गाते सेवा करते थे। जैसी भक्ति मैंने नागपुर में देखी है वैसी मैंने कहीं भी नहीं देखी है। नंबर 1 भक्ति वैयावृत्ति विशेष नागपुर की थी। जो आप बता रहे बिल्कुल सही है। तो अभी हम ये चाहते हैं कि भले ही हम लोग अभी पर्सनली वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं, पर्युषण महापर्व आ रहा है, पर्युषण महापर्व पे एक छोटा सा फॉर्म हमने गूगल पे तैयार किया है जिसके माध्यम से आप सभी को रजिस्टर्ड करने का है और इस फॉर्म के माध्यम से ये फॉर्म सिर्फ आपको भरने का और उसको सबमिट करने का है। वो लिस्ट पूरी हमारे पास में तैयार हो रही है। वत्सल भैया, धीरज भैया, पारस भैया, उसमें उनका संपूर्ण सहयोग है। आप जल्द से जल्द उस लिस्ट का वो फॉर्म भरें और पर्युषण पर्व के लिए आप अपना नाम वहां पर निर्देशित करें। साथ ही 10 दिन के 10 सौधर्मेंद्र यहाँ पर चयन किए जाने वाले हैं। उसमें से काफी सारे नाम हमारे पास में आ रहे हैं। जिस किसी महानुभाव को सौधर्मेंद्र बनने का है पर्युषण पर्व में 23 तारीख से लेके 1 तारीख तक के यह महापर्व होने वाला है, उसमें आप अपना नाम जल्द से जल्द संघ के पास में विचन जी या पारस भैया या हमारे पास में दे सकते हैं और इसका पुण्यार्जन, महापुण्यार्जन आप पुण्यार्जक बन सकते हैं। इसी भावनाओं के साथ में भैया आपने जो कहा है ना, आपने कहते ही यहाँ पर 3 नाम आ चुके हैं जो चातुर्मास के विशेष पुण्यार्जक हैं। ऐसे हमारे शांतिलाल जी गांधी फलटन वाले, उनका एक नाम स्वतंत्र के लिए आया हुआ है। और इसी प्रकार से जो धर्म तीर्थ के प्रमुख मार्गदर्शक हैं और पहले अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे सुनील जी काला, सुनील बदलाल जी काला परिवार, ये भी इस के नाम आया हुआ है। और धर्म विकास समिति के एक एक्टिव मेंबर राजेश मोतीलाल जी पाटनी परिवार, चिंतामण कॉलोनी, इनका भी नाम 3 नाम इस के लिए अभी आ चुके हैं। गुरुदेव राजेश जी, लक्ष्मीचंद जी जैन केबल वाले परिवार ने भी अपनी अनुमति प्रदान की है और आपका ये भक्त नितिन नखाते, आप कैसे पीछे रहेंगे? बहुत बढ़िया। तो अभी 10 से 5 नाम तो ये हो गए गुरुदेव। अभी सिर्फ 5 नाम बाकी है 10 दिन में से, तो आप जल्द से जल्द 21 अगस्त के लिए भी भैया, 21 अगस्त के सौधर्मेंद्र हमारे परम भक्त हैदराबाद से अमित जैन, श्री जैन जो हैदराबाद में अमित भैया हैं, उनकी ओर से वो सौधर्मेंद्र रहेंगे। उनका नाम भी आपने जो कहा था बहुत सुंदर।
तो आप देख रहे हैं मेरे ख्याल से आज ही गुरुदेव ये पूरे 10 इंद्र हो जाएंगे। बहुत अच्छा है, तो हो जाना पारस चाहिए। भैया की तरफ चलते हैं। ये जो बख्शीश हाँ, वितरण आज का का जो मतलब बकेट जो आपको निकालना है, तो आप बताएं कितने 60 लोग हैं, और चिट निकालने के लिए आज हमारी ओर से हमारे चिल्लक धर्मगुप्त बाबा जी यहाँ ये पर जो चिट निकाल। प्रश्न मंच का जो एक प्रयोजन है पारस भैया, जिसमें धीरज भैया बहुत अच्छे से सहयोग करते और वहां से प्रश्न आ जाते हैं, सेम डे उसकी प्रश्न पत्रिका बनती है। सब लोग बड़े उत्साह से इस सभी प्रश्न का उत्तर देते हैं और कोशिश करते कि 100% सही उसका प्रश्न का उत्तर दो। इसीलिए ये संपूर्ण टीम का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। और इसी तरह से ये प्रश्न मंत्र चला रहे। आज भी 60 लोगों ने पूर्ण 100% प्रश्नों के उत्तर बरोबर दिए हैं। यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, पहले 15, 20, 40, 50, 60 ऐसे ही बढ़ते जाए। इसी भावनाओं के साथ में पारस भैया आपको अभिवादन करते हुए आपके पास चलते हैं। और चिट पीडी भैया वहां पर धर्म तीर्थ पर इसी निकाली प्रकार से जाएगी। पारस देखिए, भैया अब उसका आगे प्रवचन जिसका प्रश्न छुरा है, इसी प्रकार से 4:15 बजे जो मोक्ष शास्त्र पढ़ाया जा रहा है उसका भी पेपर तैयार हो गया है और गुरुवार के दिन में एग्जाम दिया जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन पेपर हल करना चाहे, जैसे प्रश्न मंच में अभी आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको मोक्ष शास्त्र के 33 जो सूत्र हैं उन पर लगभग 50 प्रश्न आपके लिए आएंगे और हर एक प्रश्न के 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। आप उसमें से एक को चुन करके आपको तुरंत पता चले कि आप कितने मार्क्स आए हुए हैं। ऐसा ऑनलाइन पेपर बन करके आ रहा है। जो भी उसमें भाग लेना है तो आप धीरज कास्कीवाल और बत्सर जैन मीठी भैया से आप संपर्क कर सकते हैं, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जी पारस भैया चलिए लकी की ओर। आज के जो एग्जाम हुए हैं से निकलने वाली तो इसके पुरस्कार आज भी नितिन जी नखाते, वैशाली नखाते इनके द्वारा दिया जा रहा है। पारस भैया लोहाड़े बताएं आगे। कल से यह पुरस्कार संतोष जी जैन पेंडारी इनके परिवार के तरफ से रहेंगे और उसके पश्चात कल का संतोष जी पेंडारी, संतोष जी पेंडारी नागपुर से, संतोष पेंडारी इनके द्वारा कल से पुरस्कार रहेंगे। आज का पुरस्कार वैशाली नितिन नखाते जी की ओर से है और लगभग 60 लोगों ने सीट निकाली है। तो यहाँ पर पारस भैया आप तैयार रहें, हमारे चिल्लक बाबा जी की सीट निकाल रहे हैं और आप बताएं 5वां नंबर, 5वें क्रमांक की सीट निकल रही है। पांचवें नंबर की सीट में आया है 47। 47 नंबर आया है पारस जैन बोलिए। अंबड़। पारस आवाज नहीं आ रही है। हेलो प्रवीण भैया हाँ, 47 पारस जैन अंबर से पारस जैन, इनका 5वां नंबर आ रहा है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आइए आगे का 4 फोर्थ नंबर की सीट निकली है। 4th नंबर की सीट पर आया हुआ है 53। 53 शिवम 53 नंबर। हाँ, ब्रह्मचारी दर्पण रत्नेश अच्छा। पटना। ब्रह्मचारी दर्पण जी, रत्नेश जी कहाँ से है? पटना से। पटना से। अच्छा, पटना से है। इनका 4 नंबर आया है। बहुत बहुत अभिनंदन। बिल्कुल पटना जो भक्त हैं, आचार्य सरमन सागर जी प्रथम सम्राट जी के शिष्य हैं, आचार्य कृष्णधर जी के शिष्य हैं और 2008 में मेरे पास वो बाराबंकी में सेवा में थे, पूरे चतुर्मास में थे और रोज स्वाध्याय कर रहे हैं। उनका नंबर लगा है 3रे नंबर पर। 2रे नंबर पर हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। अब 3rd नंबर की सीट जो आई है उस पर नंबर आया है 2 नंबर है। 2 नंबर शिवम। 2 नंबर पे है अमृता नवदीप साहूजी औरंगाबाद से। कुमारी अमृता नवदीप जी साहू जी औरंगाबाद से 2 नंबर प्राप्त कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सिडको से अचल साहू जी की बेटी और बहू हैं अमृता नवदीप साहू जी। अचल साहू जी परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद। अब आज की सेकंड चिट जो है उस पर नंबर आया है 21। 21 पे है हर्षा ऑब्लिक प्रतीक्षा कल्पना उदय पोरवाल बीड से।
पोरवाल परिवार बीड़ से। जी हाँ, हम जानते हैं कि पिछले दिनों बीड़ में जो ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव हुआ था वो परम पूज्य जैनाचार्य गुप्तिनंद जी गुरुदेव के कुशल मार्गदर्शन में वहां पर संपन्न हुआ था। आइए गुरुदेव जी, चलते हैं गुरुदेव। अब आज की विनर, आज की अंतिम चिट, नंबर 1 वाले पुरस्कार विजेता, उनका नंबर निकला है 8। आठों प्रमुख को जीतिए तो अरहंत सिद्ध बन जाएगी। कविता मानिक कासलीवाल धनसा। फिर से एक बार शिवम, फिर से एक बार। कविता मानिकचंद कासलीवाल धनसावंगी। घनसावंगी से कविता मानिकचंद कासलीवाल प्रथम क्रमांक पा रही है। मैं धर्म तीर्थ परिवार की ओर से, नखाते परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद करता हूँ गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत सारा सत्क्रिया आशीर्वाद। आइए पुनः चलते हैं नितिन जी नखाते की ओर। नितिन जी नखाते। बहुत बहुत बढ़िया प्रवीण भैया, आपकी आवाज आ गई तो ऐसा लगता है जैसे मंच पूरा ऐसा समा बंधा हुआ है। आपकी आवाज में ही वो जादू है और गुरुदेव के आशीर्वाद आपको सदैव ही है। सभी गुरुओं के आप लाडले समालोचक और निवेदक है और आपको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नितिन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के आशीर्वाद का ही परिणाम है कि अपने आप मुखारबिंद से शब्द निकलते चलते हैं और गुरु के चरणों में समर्पित बहुत बहुत सुंदर। और बड़े बाबा के चरणों में आपकी सेवाएं निरंतर रहती है, तो वो सभी आशीर्वाद आपको सदैव है। गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए चलते हैं आज आरती के हमारे जो पुण्यार्जक है उनके तरफ। चंद्रकला बाई एवं नीलेश जी बढ़ जाते परिवार वहां पर संपूर्ण दल बल के साथ में आरती के लिए तैयार है। उसके पहले उनकी मनोमन इच्छा है आचार्य श्री को अर्घ्य समर्पित करने की। हम लोग पहले अर्घ्य लेंगे। माता जी अगर हो तो या तो फिर मैं चालू करता हूँ। नीलेश भैया अर्घ्य लेंगे, आचार्य श्री का अर्घ्य। नीलेश भैया अर्घ्य लीजिए, करिए शुरू। बोलिए परम पूज्य जैनाचार्य गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। गुप्ति नंदी गुप्ति धारी हो मोक्षपुरी के अधिकारी, हम अष्ट द्रव्य का थाल सजा, बन जाए संयम के धारी। गुरुवर की आरती पूजन से मन में शांति हो जाती है। गुरु गुप्ति की शरणा पा, जीवन में क्रांति आती है। ओम रूम कविहृदय महाकवि आर्ष मार्ग संरक्षक ज्ञान विदक ज्ञान मूर्ति वात्सल्य मूर्ति आचार्य प्रज्ञा योगी गुप्तिनंदी गुरुदेव के पावन चरणों में अनर्घपद प्राप्त है। अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। पारस भैया आरती के लिए आरती के साथ शिवम आरती प्रारंभ करें। धर्मजीत के भगवान आदिनाथ तो शुरू करा देंगे आरती के साथ। आरती भी चलती रहे। गुप्तिनंदी गुरुवर की, ऋषिवर की, मुनिवर की हम आरती करें। चलो हम आरती करें, हम आरती करें। चलो हम आरती करें। गुप्तिनंदी गुरुवर की, ऋषिवर की, मुनिवर की हम आरती करें। चलो हम आरती करें, हम आरती करें। चलो हम आरती करें। कुंथु गुरुवर ने दीक्षा दी,
शादी रोहतक नगरी के आंगन में बादल भी घुमड़ घुमड़ आए, रिम झिम बरसे वे सावन में ताता थैया सब नाचे, भक्ति से सब गाए, हम आरती करे चलो हम आरती करे, हम आरती करे चलो हम आरती करे। गुरुवर तुम ज्ञान के सागर हो, गुरुवर तुम ज्ञान के सागर हो, भरने आए हम गागर को, तुम आर्ष मार्ग पर चलते हो, उपदेश उसी का देते हो, गुरुवर की रज पाने हम आए गुण गाने, हम आरती करे चलो हम आरती करे, हम आरती करे चलो हम आरती करे। विद्वान कवि लेखक गुरुवर, विद्वान कवि लेखक गुरुवर, वात्सल्यमयी अनुपम सुरिवर, अरिहंत प्रभु के लघुनंदन, जिन वाणी सुत तुमको बंदन, आशा से हम ध्याए चरणों में झुक जाए, हम आरती करे चलो हम आरती करे, हम आरती करे चलो हम आरती करे। गुप्ति नंदी गुरुवर की, ऋषिवर की, मुनिवर की, हम आरती करे चलो हम आरती करे, हम आरती करे चलो हम आरती करे, हम आरती करे चलो हम आरती करे, हम आरती करे चलो हम आरती करे। बोलिए परम पूज्य प्रज्ञा योगी जैनाचार्य गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। नितिन भैया गुरुदेव के पावन चरणों में नमस्ते करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के समापन के लिए मैं प्रवीण भैया से निवेदन करता हूँ और बाकी सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पारस भैया एवं उनकी संपूर्ण टीम, वत्सल भैया, धीरज भैया, कासरीवाल, प्रवीण जी आपका भी, एवं समस्त जो धर्म स्नेही महानुभाव यहाँ पर इस जो माध्यम के द्वारा जुड़े हैं, उन सभी का बहुत 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 अभिवादन करता हूँ और चलता हूँ हमारे गुरु बंधु प्रवीण जी की तरफ। जी जी है स्वामी। कोरोना का महासंकट लगातार समूचे भारतवर्ष को आगोश में ले रहा है। इस महासंकट से हम उबारे, हमें संबल मिले, इसके लिए लगातार आप आदिनाथ भगवान के चरणों में महामृत्युंजय विधान कर हमें उसमें से निजात दिलाने का, महामृत्युंजय विधान निजात दिलाने का प्रयास कर रहे हो। और मैं सभी भक्तों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि उसके परिणामों को भी देखा गया है। बहुत से भक्त ऐसे हैं जिनके मैं नाम भी गिनवा सकता हूं कि आचार्यों के आशीर्वाद से कोरोना पर विजय पाकर अपने घर पर सुखरूप पहुंच गए हैं। और मैं पारस भाई के बारे में यदि कहूं, हे स्वामी, पारस जी जो जैनम जूम चैनल चलाते हैं, 2 दिन बहुत बुखार इनको चल रहा था, खांसी थी, सर्दी बहुत हो रही थी,
और उनके गले में भी बहुत खराश थी। और पूरा पूरा जो जो हमने कोरोना के बारे में पढ़ा है वो पूरे 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 उनके शरीर में वो सारे लक्षण दिखाई दे रहे थे। वे गुरुओं के आशीर्वाद लेकर के, आचार्यों के चरणों में झुक करके, आपके गुरु बंधु परम पूज्य सारस्वत आचार्य देवानंद जी गुरुदेव के चरणों में झुक करके आपको निवेदन करके यह व्यक्ति टेस्टिंग के लिए पहुंचा, टेस्ट कराया। टेस्ट करने के बाद दूसरे दिन जब आया, बोलिए आचार्य संघ की जय, बोलिए देवानंद गुरुदेव की जय, बोलिए गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय, ऐसा कर कर मेरे पास आनंद व्यक्त किया। इतने लक्षण रहने के बावजूद भी हमारा पारस निगेटिव आया। गुरुदेव, ये आचार्यों की सेवा का परिणाम उसे मिला है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी ये महामृत्युंजय विधान को करना चाहता है वे अपने नाम दे, निश्चित रूप से हमारे परिवार का यह सुरक्षा कवच बनेगा। आइए आज की सभा का हम यहाँ पर समापन करते हैं। कल प्रातः पुनः 9 बजे परम पूज्य गुरुदेव का समोशरण यहाँ पर लगेगा, उसमें मैं आपको सादर आमंत्रित करते हुए गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु प्रेषित करता हूँ और आप सबको जय जयेंद्र करते हुए इस सभा का समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। पारस भैया सबके नमस्ते 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 गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जय जिनेंद्र जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, पांडे, विजय पांडे, मालूम नहीं निकलने के 12 दिन 15 दिन हो गए। यार तुम लोगों को सहन होता नहीं ना, फिर गड़बड़ चली जाती, इसको हो गया उसको हो गया, मान में लेते फिर बल्कि रहना बहुत जरूरी है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जा रहे थे तो मेरे को ये लगता है नमस्ते गुरुदेव, 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 नमस्ते गुरुदेव। जावानी के जानते सुजय कारण पार्वती साम्राज्य चिंतामणि श्री पार्षद भगवान की जय।
शंकर भगवान की जय। अनुदान पर